और हारने वाले भी इस तरह से इस कदर हारेंगे कि वो भी एक रिकॉर्ड टूटेगा। हम हरिद्वार जनपद की 11 विधानसभाओं में जीतेंगे। नहीं रहा है विपक्ष, या तो भाजपा में आना चाह रहा है या तो फिर कहीं लड़ने का साहस नहीं कर रहा है। करते जो देश से करे प्यार वो कैसे करे मोदी से इनकार। ये समर्पण है सभी कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी के प्रति, जिन्होंने इस देश को एक ऐसा नेतृत्व दिया है जिसके प्रति सब लोग संकल्पित हैं, संगठित हैं और क्रियान्वित हैं। लिहाजा हम लोग चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में हैं और बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हरिद्वार रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में, और आपको बता दें यहाँ पर भाजपा के जो हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार भव्य स्वागत यहाँ पर उनका किया गया है। और आपको बता दें उन्होंने यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह मन लगाकर घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं घर घर तक पहुँचाएं और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार देश में लाने का काम करें। आइए जानते हैं क्या कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं से, कार्यकर्ताओं की बैठक से गदगद हूँ। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, इस बार हरिद्वार लोकसभा ऐतिहासिक जीत के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ हम जीतेंगे और हारने वाले भी इस तरह से इस कदर हारेंगे कि वो भी एक रिकॉर्ड टूटेगा। तो व्यवस्था है, उसका पालन होना चाहिए। भाई आयोग की व्यवस्था है, आयोग जो व्यवस्था करता है उसका हम पालन करते हैं। हरिद्वार में आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सर 2 विधायक आपके आए थे सर विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट लिया गया है वो काफी वोट का लिया गया है, लेकिन तब हम हरिद्वार जनपद की 11 विधानसभाओं में जीतेंगे। रुड़की जिले की कार्यकर्ताओं की पहली बैठक आज यहाँ पर हुई और जिसमें हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर आए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। कार्यकर्ताओं में एक अलग ऊर्जा है, अलग उत्साह है का माहौल है। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और ये चुनाव एक तरफा जा रहा है और हम लोग चुनाव हरिद्वार सीट 5 लाख से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। त्रिवेंद्र जी ने बताया कि 11 की 11 विधानसभा में जीत के निकलेंगे। आपको लगता है ऐसे जीत पाएंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य, और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं और उनके जो कार्यशैली, उनकी जो कार्य करने का तरीका है और जो देश को आकर लेके जा रहे हैं, और सभी देश से प्यार करते हैं। जो देश से करे प्यार वो कैसे करे मोदी से इनकार। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मुझे भी इस रुड़की विधानसभा का सह संयोजक घोषित किया है, उसके केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, गुरुकुल नासन में जो स्वागत हुआ ये उसी कड़ी में है। ये उत्साह है एक आम आदमी का, कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति और आने वाले चुनाव के प्रति। ये समर्पण है सभी कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी के प्रति, जिन्होंने इस देश को एक ऐसा नेतृत्व दिया है जिसके प्रति सब लोग संकल्पित हैं, संगठित हैं और क्रियान्वित हैं। का चुनाव का विधिवत आगाज हो गया है। आज हमारे प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। रुड़की जनपद की जो संगठन की दृष्टि से 6 विधानसभाएं हैं, उनके सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ एकत्र हुए हैं और चुनाव के लिए जो मूल मंत्र होता है, पार्टी का जो मंत्र है, वो सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। वैसे तो हम लोग 6 महीने से चुनाव में लगे हुए हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी बूथ स्तर तक मतदाता के साथ संपर्क में है। लिहाजा हम लोग चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में हैं और बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। पूरा देश सिर्फ एक ही आवाज़ लगा रहा है और वो कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और हमारा ये कहना है कि उसमें सबसे आगे हरिद्वार। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं से भली भांति परिचित हैं, यहाँ की हर समस्याओं से परिचित हैं और माननीय मोदी जी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनको हरिद्वार जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भेजा है, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है, वहाँ किसका सांसद है। तो निश्चित रूप से आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी यही कहा कि पूरे भारत का दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और मिलजुल कर इस सीट को 5 लाख मतों से विजयी होकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में हटाने जैसा कुछ नहीं होता, व्यवस्थाएं बदलती हैं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां बदलती हैं। अभी भी हरियाणा में हुआ है, होता रहता है, कोई नई बात नहीं है।
और हमारी पार्टी में कभी भी हर कार्यकर्ता को उसकी योग्यता, उसकी परिस्थितियों को, समय को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी अपने आप को, पार्टी को अपनी बपौती नहीं मानता, पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में ही मानता है। इसलिए जब उसे जितनी देर जहाँ खड़े होने के लिए कहा जाता है वो खड़े रहता है। जब उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी उन्होंने वो निभाई। बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जो आज तक चल रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना उन्हीं के समय में लागू हुई। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी हैं और आज फिर से उनको एक अवसर दिया है पार्टी ने और निश्चित रूप से यहाँ पर भी भारी सफलता होगी। इसके लिए मुझे लगता नहीं मुझे उत्तर देने की जरूरत है। सारा दिन टीवी चैनल पर आ रहा है, बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के टिकट वापस कर रहे हैं, कोई लड़ने का साहस नहीं कर रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो लहर है, जो इस समय भारत माता को विश्व गुरु बनाने की जो लोगों के अंदर चाह है, एक आम नागरिक के अंदर, उसके सामने कोई सामना करने की स्थिति में नहीं है। 400 पार माननीय मोदी जी ने कहा, मुझे लगता है कहीं उससे आगे भी हम जा सकते हैं। विपक्ष नहीं रहा है, विपक्ष या तो भाजपा में आना चाह रहा है या तो फिर कहीं लड़ने का साहस नहीं कर रहा है।